Hello everybody, this is Dayanand Prasad and I welcome you all in my YouTube channel। आज थ्योरी ऑफ मशीन का लेक्चर 7 लेके आया हूँ और आज हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। और इंस्टेंटेनियस सेंटर स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन पूछा गया था मैच ऑफ द फॉलोइंग और एक रेलवे ब्रिज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आज हम लोग उसका आंसर देखेंगे। उसके बाद आगे इंस्टेंटेनियस सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग से। अब पिस्टन एंड सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ, पिस्टन एंड सिलेंडर किस चीज़ से बना है? तो स्लाइडिंग पेयर। पिस्टन एंड सिलेंडर क्या है? स्लाइडिंग पेयर है। टूथेड गियरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, टूथेड गियरिंग चूंकि पॉइंट और लाइन कांटेक्ट बनाता है इसीलिए हम लोग हायर पेयर होगा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट। अ टाइप राइटर कंसिस्ट ऑफ, टाइप राइटर मैकेनिज्म से बना हुआ होता है तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एंड ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियर इज एन एग्जांपल ऑफ लोअर पेयर। ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियर किसका एग्जांपल है? लोअर पेयर का। समझ गए? फिर से देख लेते हैं। पिस्टन एंड सिलेंडर क्या है? पिस्टन एंड सिलेंडर स्लाइडिंग पेयर बनाता है। टूथेड गियरिंग एग्जांपल है हायर पेयर का। और टाइपराइटर एक मैकेनिज्म है और एन ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियर एग्जांपल है लोअर पेयर का। चलिए अब एक जो रेलवे ब्रिज का क्वेश्चन था जिसको भी देख लेते हैं कि रेलवे ब्रिज क्या मशीन है? तो नहीं, रेलवे ब्रिज मशीन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेलवे ब्रिज का डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। क्यों? क्योंकि रेलवे ब्रिज मोशन नहीं करता है, मूव नहीं करता है, वो स्टेटिक है। अगर वो मूव करेगा तो दिक्कत है ना। तो चूंकि रेलवे ब्रिज एक स्टेटिक बॉडी है, स्ट्रक्चर है वो, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आइदर 0 हो या तो वो सुपर स्ट्रक्चर होगा, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव में होगा। ओके। तो जो रेलवे ब्रिज है, इनफैक्ट वो रेलवे ब्रिज ही नहीं, इनफैक्ट रोड ब्रिज वगैरह जितना भी है वो सब स्ट्रक्चर है, फ्रेम है वो सब। उन लोगों का डिग्री ऑफ फ्रीडम आइदर 0 और नेगेटिव ही होगा। ओके। वो मैकेनिज्म नहीं बन सकता, मैकेनिज्म नहीं बनेगा तो मशीन भी नहीं बनेगा। तो चलिए अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंटेनियस सेंटर। एन इंस्टेंटेनियस सेंटर इज एन इमेजिनरी पॉइंट अबाउट विच ए लिंक इज assumed टू रोटेट। इंस्टेंटेनियस सेंटर एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जिसके अबाउट एक लिंक रोटेट होता है। ठीक है, लिंक रोटेट होता हुआ हम लोग एज्यूम करते हैं। एन इंस्टेंटेनियस सेंटर एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जिसके अबाउट एक लिंक एज्यूम्ड करते हैं कि वो रोटेट हो रहा है, उसके पास प्योर रोटेशन का मोशन है। ठीक है। इन अदर वर्ड में डेफिनेशन है कि अ सेंटर विच गोज ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन इंस्टेंट टू अनदर। एक ऐसा सेंटर जो हर इंस्टेंट में चेंज करे अपना पोजीशन, उसको इंस्टेंटेनियस सेंटर बोलते हैं। ठीक है। एक इंस्टेंटेनियस सेंटर एक ऐसा सेंटर जो हर एक पॉइंट में अपना पोजीशन चेंज करे, उसको इंस्टेंटेनियस सेंटर बोलते हैं। ओके। चलिए अब इंस्टेंटेनियस सेंटर को और अच्छे से समझने के लिए मैं कॉपी पेन पकड़ता हूँ, आप लोग भी कॉपी पेन पकड़ें और लिख समझें। कॉम्बिनेशन ऑफ दो मोशन, मतलब ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन के बारे में अभी समझेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू मोशन, जैसे एक लिंक है हम लोगों के पास ए बी एक लिंक है। अगर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो ए बी इस पोजीशन में आ गया कि A1 और B1, मतलब इसमें दो मोशन हुआ, एक ट्रांसलेशन मोशन एक रोटेशनल मोशन दोनों हुआ है। और ए बी लिंक अपना A1 और B1 पोजीशन में आ गया। ठीक है, A1 और B1 पोजीशन में आ गया। तो चूंकि ये मोशन काफ़ी ग्रेजुअली होता है, इसको देखा नहीं जा सकता, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन को अलग कर दिए और रोटेशनल को अलग कर दिए। तो ए पॉइंट A1 तक पहुंच गया और बी पॉइंट यहाँ पे बी डैश तक पहुंचेगा, पहले बी डैश तक, उसके बाद उसमें प्योर रोटेशन होगा और वो फिर B1 तक पहुंच जाएगा। अब हम लोग क्या किए कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग ट्रांसलेशन कर दिए और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रोटेशन कर दिए, मतलब दोनों को अलग कर दिए। अब जब ट्रांसलेशन और रोटेशनल अलग हो गया तब हम लोग को पता चल रहा है कि हाँ दोनों मोशन हो रहा है। ठीक है, कि जब ए का और बी का दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी सेम था, ए और बी का, तो वो था ट्रांसलेशन में। और जब रोटेशनल मोशन होगा तो ए और बी का रिलेटिव वेलोसिटी अलग होगा, तभी तो वो रोटेट करेगा।
रोटेट करने के लिए ए पॉइंट और बी पॉइंट का रिलेटिव वेलोसिटी अलग होना चाहिए, तब वो जाके रोटेट कर पाएगा। इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा तभी तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और रोटेट होगा। ठीक है, तो ए और बी पॉइंट का रिलेटिव वेलोसिटी अलग होना चाहिए तभी जाके रोटेशन होगा। और लीनियर मोशन होगा तब ट्रांसलेशन मोशन को ही हम लोग लीनियर मोशन बोलते हैं, जब दोनों स्ट्रेट लाइन पे पाथ मूव करेगा। अब जो हम लोग का इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर वो क्या होता है? ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है कि इन दोनों मोशन का, ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, दोनों का कंबाइन मोशन को वो प्योर रोटेशन कंज्यूम करता है, प्योर रोटेशन। ठीक है, प्योर रोटेशन एज्यूम करता है। अब वो प्योर रोटेशन कैसे होगा? जैसे कि ये लिंक है, यहाँ पे है वो लिंक, आफ्टर सम टाइम ए बी, A1 B1 और यहाँ पे B डैश। ठीक है, यहाँ पे B डैश। अब एक सर्टेन पॉइंट के बाद एक इमेजिनरी पॉइंट है, ये इमेजिनरी पॉइंट जिसके अबाउट ये लिंक ए बी प्योर रोटेशन में होगा, उसी पॉइंट को हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर बोलते हैं। ठीक है, एक इमेजिनरी पॉइंट जिसके अबाउट ये लिंक ए बी प्योर रोटेशन में होगा, उसको हम लोग इमेजिनरी पॉइंट, और वही इमेजिनरी पॉइंट इंस्टेंटेनियस सेंटर कहलाता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। जैसे कि लिंक ए बी था, उसमें दो रोटेशन था, एक था ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन, दोनों का कॉम्बिनेशन था। उन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग प्योर रोटेशन एज्यूम कर सकते हैं किसी एक पॉइंट के अबाउट, जो पॉइंट इमेजिनरी पॉइंट होगा, और उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन बोलेंगे। होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, यही है अपना इंस्टेंटेनियस सेंटर। अब हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर का प्रॉपर्टी। इनफैक्ट प्रॉपर्टी के बारे में तो मैंने जिक्र कर ही दिया था कि जब जब वो लिनियर मोशन में होता है तो पॉइंट ए और बी का वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। लिनियर मोशन के टाइम में दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, बट रोटेशनल के टाइम पे दोनों का वेलोसिटी अलग होगा। उसी को डिटेल में समझते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी 1 है इंस्टेंटेनियस सेंटर का कि एट द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन में वन रिजिड लिंक रोटेट इंस्टेंटेनियसली रिलेटिव टू अदर। एक रिजिड लिंक रोटेट होगा किसी अनदर लिंक के रिलेटिव में, क्योंकि यहाँ मैकेनिज्म का बात हो रहा है, एक लिंक तो होगा नहीं। अभी तो हम लोग समझे सिर्फ एक लिंक से है ना, लेकिन यहाँ पर एक लिंक नहीं होगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है वो जो रोटेट होगा वो किसी अनदर लिंक के रिलेटिव में होगा। फॉर द कॉन्फ़िगरेशन मशीन मैकेनिज्म इज कंसिडर्ड। और हम लोग इसको समझने के लिए मशीन या मैकेनिज्म ही लेना पड़ेगा। मशीन या मैकेनिज्म का बात कर रहा है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर में एक लिंक मूव करेगा किसी अनदर लिंक के रिलेटिव में। समझ आया? चलिए, सेकंड इसका प्रॉपर्टी है कि द वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर रिलेटिव टू एनी थर्ड रिजिड लिंक will be same whether the instantaneous center is regarded as a point on the first rigid link or on the second rigid link। मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो थर्ड रिजिड लिंक का भी उतना ही होगा जितना फर्स्ट रिजिड लिंक और सेकंड रिजिड लिंक का होगा। ठीक है, मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हर एक लिंक के रिलेटिव में, इंस्टेंटेनियस सेंटर का वेलोसिटी हर एक रिजिड लिंक के रिलेटिव में सेम होगा। मतलब किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा, उसको किसी भी लिंक के रिलेटिव में उसका वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो। चलिए, अब समझते हैं कि इंस्टेंटेनियस सेंटर का लोकेशन हम लोग कैसे जानते हैं। तो ये एक फिगर है जिसमें 5 फिगर दिखाया हुआ है। फिगर नंबर 1 पर ध्यान दीजिए कि इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पे होगा। जब दो लिंक, लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 आपस में कनेक्टेड है। फिगर 1 में देखिए, फिगर ए में लिंक 1 और लिंक 2, ठीक, लिंक 1 एंड लिंक 2 कनेक्टेड है, तो जहाँ पे कनेक्टेड होगा वहाँ पे एक रिजिड लिंक, एक इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। फिगर 2 में बताया गया है कि जब कोई मोशन में है, मतलब रोटेट हो रहा है, रोटेशन में है, पॉइंट ए और बी का हमको वेलोसिटी चाहिए, तो वो वेलोसिटी क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। वेलोसिटी ए वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे।
बी वेलोसिटी है, उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो होगा इंस्टेंटेनियस सेंटर। ओके, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो होगा इंस्टेंटेनियस सेंटर। अब फिगर सी में देखें कि एक बॉडी है बी जो लीनियर मोशन में मूव कर रहा है। अब चूंकि ये ट्रांसलेट हो रहा है, इसमें रोटेशन का कोई बात नहीं है, फिगर नंबर सी में ट्रांसलेट हो रहा है। इसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी का भी लीनियर वेलोसिटी होगा वी ए और वी बी। अगर हम लोग वी ए के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और वी बी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होगा, इन्फानाइट में जाके इंटरसेक्ट होगा। तो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर इन्फानाइट में होगा। मतलब प्योर ट्रांसलेशन मोशन में जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा वो इन्फानाइट में होगा। फिगर नंबर डी में देखिए कि एक कर्व है और कर्व में मेरा एक बॉडी है वो मूव कर रहा है, तो उस टाइम में इंस्टेंटेनियस सेंटर वेलोसिटी ए और वेलोसिटी बी दोनों के परपेंडिकुलर में लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहाँ पे अपना इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। और लास्ट फिगर ई में देखिए कि एक सर्कुलर बॉडी है, उस पर एक अनदर बॉडी है जो इस सर्कुलर बॉडी में मूव कर रहा है। तो उसका भी वेलोसिटी क्या होगा, हर एक बॉडी पॉइंट का अलग अलग होगा। तो वेलोसिटी ए एंड वेलोसिटी बी, पॉइंट ए का वेलोसिटी भी ए है भी बी, दोनों को सिमिलरली परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा वहाँ पे हम लोग का इंस्टेंटेनियस सेंटर बनेगा। ओके, अब हम लोग 4 बार चेन का देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर बनाएंगे। देखिए ऐसे ही इंस्टेंटेनियस सेंटर बनेगा, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अभी हम लोग समझते हैं कि 4 बार चेन में किस तरह से हम लोगों का इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। 4 बार चेन में इंस्टेंटेनियस सेंटर किस प्रकार होगा। जैसे ये एक 4 बार चेन हम लोग बना दिए, 4 बार चेन, यहाँ पे इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये लिंक नंबर 1 है, ये लिंक 1 है, ये लिंक 2, लिंक 3 और लिंक 4। ठीक है, 4 लिंक हो गया हम लोगों के पास। अब हम लोगों को देखना है कि इसमें किस प्रकार से इंस्टेंटेनियस सेंटर डिसाइड होगा। ठीक है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस सेंटर का फॉर्मूला जानते हैं कि नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने के लिए एन, कैपिटल एन लिखते हैं हम लोग। नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर एन इंटू एन माइनस वन, एन इंटू एन माइनस वन बाई 2। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 4 बार चेन है तो n इज इक्वल टू 4, तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर 4 इंटू 4 माइनस वन बाई 2, 2 टू ज़ा, तो 2 इंटू 3 मतलब टोटल 6। टोटल हम लोग के पास 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर होने वाला है। यहाँ पे फॉर्मूला समझ गए ना, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। अब हम लोग यहाँ 4 बार चेन देखते हैं, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4 है। अब जहाँ जहाँ इंस्टेंटेनियस सेंटर अभी हम लोग को बताया गया था कि जब दो लिंक आपस में कनेक्टेड होगा तो जहाँ पे कनेक्टेड होगा वहाँ पे एक इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ एक इंस्टेंटेनियस सेंटर, यहाँ कनेक्टेड है, ये इंस्टेंटेनियस सेंटर, यहाँ कनेक्टेड है दो लिंक, एक इंस्टेंटेनियस सेंटर हो गया। मतलब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस सेंटर 1 और 4 हो गया। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस सेंटर 1, 2 ले दो, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस सेंटर I 2, 3 हो गया। यहाँ का इंस्टेंटेनियस सेंटर I 3, 4 हो गया। ओके, तो ये 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर तो हम लोग को पिन मिल गया, बट 2 इंस्टेंटेनियस सेंटर अभी भी बाकी है। तो 2 इंस्टेंटेनियस सेंटर अभी भी बाकी है, वो कहाँ होगा। तो 2 और इंस्टेंटेनियस सेंटर बच गया है, तो वो दोनों इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पे होगा, लिंक 2 और लिंक 4। इस लिंक 3 को एक्सटेंड करेंगे हम लोग, लिंक 3 को एक्सटेंड करेंगे और एक फिक्स लिंक को एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे जो इंटरसेक्ट होगा यहाँ पे होगा लिंक नंबर 2, 4, यहाँ पे होगा लिंक नंबर 2, 4। ठीक है, यहाँ पे लिंक नंबर 2, 4 होगा। और जब लिंक अपना लिंक 3 और 1, जब लिंक 4 को एक्सटेंड करेंगे, लिंक 4 को एक्सटेंड करेंगे और लिंक 2 को एक्सटेंड करेंगे, लिंक 2 को एक्सटेंड करेंगे, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर बोलेंगे 3, 1। ठीक है, 3, 1।
इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर 3 1। तो यही हम लोग का 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर हो गया, जहाँ पे लिंक 1 4 कनेक्टेड होगा, लिंक 1 2 कनेक्टेड होगा, लिंक नंबर 2 3 कनेक्टेड होगा, 3 4 कनेक्टेड होगा, एक 1 3 कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस सेंटर, एक 2 4 होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये रहा अपना इंस्टेंटेनियस सेंटर 4 बार चेन का 6। अब हम लोग टाइप्स ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर देखते हैं। इंस्टेंटेनियस सेंटर का दो टाइप है, एक है प्राइमरी इंस्टेंटेनियस सेंटर और एक है सेकेंडरी इंस्टेंटेनियस सेंटर। प्राइमरी इंस्टेंटेनियस सेंटर दो टाइप का हो गया, एक है फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर और एक है परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर। और सेकेंडरी इंस्टेंटेनियस सेंटर में नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर। ठीक है, नाइदर फिक्स नॉर परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो जो प्राइमरी इंस्टेंटेनियस सेंटर का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हम लोग फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर है, तो इसमें बताइए कौन कौन सा इंस्टेंटेनियस सेंटर फिक्स्ड है। तो I14 और I12 दोनों को फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर बोलेंगे। I14 और I12 को हम लोग फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर बोलेंगे। और परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा I34 और I23। I34 और I23 होगा जो कि हम लोग परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। और जो इंस्टेंटेनियस सेंटर I13 है और I23 है, उसको हम लोग नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर बोलेंगे। नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर कि ना I13 और I23 ना तो फिक्स्ड है और ना तो परमानेंट है इंस्टेंटेनियस सेंटर, वो हमेशा चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो ये तीन टाइप का इंस्टेंटेनियस सेंटर हो गया, फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर, परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर, नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर। और 4 बार चेन में किसको कौन सा इंस्टेंटेनियस सेंटर बोलेंगे ये भी हम लोग देख लिए हैं। और नंबर ऑफ लिंक n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर n इज इक्वल टू n इंटू n-1/2, वेयर स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक होगा। ओके, नंबर ऑफ लिंक होगा। अब हम लोग आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, स्टे होम, सेव लाइफ, अच्छे से रहें, पढ़ाई करें। थैंक यू। Tom